Hello Smarties, welcome back to SC Educators. NCERT Class 10 Mathematics Chapter 9 that is some application of trigonometry. इसका आज हम PYQ लेके आ गए हैं. चैप्टर 8 के PYQs हमने रिसेंटली अपलोड किए हैं, वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है. इस चैप्टर में एक्चुअल में ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, बेसिक आपको चैप्टर 8 के कंसेप्ट अगर पता है, सारे जो ट्रिग्नोमेट्री की वो रेशियोज की टेबल है वैल्यूज वाली वो पता होनी चाहिए और बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. दैट्स इट. बाकी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा एक ही है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस में किस तरीके से हम फिगर बनाते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है. वो अगर क्रैक कर लिया तो इस चैप्टर में और ज्यादा कुछ डिटेल में अलग है नहीं. सबसे पहला क्वेश्चन, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. कहने का मतलब क्या है, मान लो यहां पे है कहीं पे मान लो यहां कहीं सन है, तो सन का एल्टीट्यूड मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल होता है जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम कहते हैं. बाकी हम सीधा सीधा यही समझ सकते हैं कि यहां कोई एंगल था और शैडो 40 मीटर और बड़ी बनी जब एंगल 30 डिग्री था. यानी ओरिजिनली जब 60 डिग्री था तब ये शैडो है, और जब एंगल 30 डिग्री हो गया तो ये 40 मीटर बड़ी शैडो बनी. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप कंसीडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बिल्डिंग की मतलब टावर की, सॉरी यहां पे दिया ही है. सो इस टावर की शैडो ओरिजिनली इतनी थी 60 डिग्री, फिर जब एंगल 30 डिग्री बन गया तो 40 मीटर बड़ी हो गई शैडो. ठीक है, इस पार्ट को मैं एक्स सपोज कर लेता हूं और इसको वाई. यानी टावर की जो हाइट है वो वाई है और ओरिजिनली जो शैडो थी वो एक्स लेंथ की थी. अब ओरिजिनल शैडो की लेंथ भी ढूंढनी है और हाइट ऑफ द टावर, यानी ये एक्स और वाई को ही हमें फाइंड आउट करना है. आई होप फिगर समझ में आ गया होगा. ये आपको क्रैक करना है कि किस तरीके से फिगर बनाना था. ये टावर, ये उसकी शैडो, तब एंगल 60 डिग्री था और 40 मीटर बड़ी शैडो हो गई जब एंगल 30 डिग्री हो गया. अब आपको ये नहीं समझ में आया कि 60 डिग्री आगे लेना है, 30 डिग्री आगे लेना है, तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना, जितना इस वर्टिकल चीज, चाहे टावर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, उसके पास होगा उतना एंगल बड़ा होगा और जितना दूर जाएगा उतना एंगल छोटा होता जाएगा. आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो, जितना आप ऑब्जेक्ट के पास होगे उतना आपको ऐसे ऊंचा देखना पड़ेगा, ये एंगल ज्यादा होगा आपका आई लेवल से, यहां से. ठीक है, और जितना दूर होगे तो आप आराम से ऐसे देख सकते हो, तो ये एंगल कम होगा. नेक्स्ट, अब यहां पर tan 60 डिग्री पहले लगा देते हैं. अब ये भी कैसे पता चला कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, तो ऑपोजिट है, एडजेसेंट का एडजेसेंट के साथ रिलेशन है, सो हम tan थीटा लगाएंगे. सो ऑपोजिट है हमारा y, एडजेसेंट है हमारा x, सो √3 इक्वल्स टू y अपॉन x. ये उधर चला जाएगा तो √3x इज इक्वल टू y. एक तो ये पता चल गया. दूसरी चीज यहां पर आप tan 30 डिग्री लगा सकते हैं हम. अब tan 30 क्या होगा हमारा, ऑपोजिट दैट इज y, एडजेसेंट हमारा इस बार होगा x प्लस 40 डिग्री. ये पूरा लेना है. अब 30 डिग्री है तो ये इतना नहीं लेना, ये पूरा लेना होगा हमेशा. सो 1/√3 इक्वल टू y अपॉन x प्लस 40. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 40 किसके बराबर हुआ हमारा, √3. और इस y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, √3x गिवन था, मतलब हमने पहले ही रिलेशन फाइंड आउट कर रखा था. सो x प्लस 40 इक्वल्स टू 3x. x उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 40 इक्वल्स टू 2x, 2 नीचे जाके डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू क्या मिली हमको, 20 मीटर. यानी कि ये जो ओरिजिनल शैडो थी वो क्या लेंथ की थी, 20 मीटर. इसमें फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना, मार्क्स कट जाएंगे. अब x ढूंढ लिया, y भी ढूंढना था. सो y हमारा रिलेशन था ना x के साथ, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, √3x. और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज √1.73 इंटू x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 20. सो यहां पर ये 17.3, क्योंकि 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, 20 का जो 10 है उससे मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 17.3 मिलेगा और उसका डबल 34.6 मीटर. सो हाइट कितनी है टावर की, 34.6 मीटर. ओरिजिनल शैडो कितनी है टावर की, 20 मीटर. नेक्स्ट, the angles of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-story building. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. अब एंगल, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से बन रहा है
तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंपलसरी इस टावर से तो बड़ी होगी। इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहां, सॉरी, मल्टी टावर बिल्डिंग से टावर के टॉप पे और टावर के बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। आई होप फिगर समझ में आया होगा। देखो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है। तो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टावर के टॉप पे और टावर के बॉटम पे बन रहा है। और कितना कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यानी टावर के टॉप पे 30 डिग्री और टावर के बॉटम पे 45 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, और ये अगर 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। और इतना समझना, इसको मैं x मानता हूं। ये अगर 8 मीटर है तो इतना पार्ट भी हमारा 8 मीटर होगा, और ये वाली चीज को y सपोज कर लेते हैं तो ये भी y होगा। अब हमें क्या बोला है यहां पर, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। तो x पहले मैं फाइंड आउट करूंगा और 8 के साथ अगर ऐड कर दूंगा तो ये पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी। यहां पर भी एक बच्चों से कॉमन मिस्टेक होती है, x फाइंड आउट करते हैं और वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट समझ लेते हैं। नहीं, वो हवा में थोड़ी 8 मीटर ऊंचाई से थोड़ी है, जमीन से। सो जमीन से 8 मीटर भी तो है, सो 8 मीटर को भी काउंट करना है, x को भी काउंट करना है, पूरी हाइट होगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। अब कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ पे tan 30 और tan 45 हमको लगाना है, क्लियरली दिख ही रहा है। कोई भी एक पहले लिख लो, रिलेशन मिलेगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से देख रहा हूं मैं, ऑपोजिट है हमारा x, एडजेसेंट है हमारा y, सो 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू √3x। अब tan 45 डिग्री की बात कर लेते हैं। सो tan 45 इक्वल्स टू, ऑपोजिट है कितना, ये ऑपोजिट पूरा है 45 के लिए, सो x प्लस 8 अपॉन y। tan 45 1 होता है, और y की वैल्यू हमारी √3x आ चुकी है ऑलरेडी, सो √3x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये उधर गया, सो √3x इक्वल्स टू x प्लस 8, x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो √3x माइनस x इक्वल्स टू 8। x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। ये √3 माइनस 1 नीचे जाएगा, सो x की वैल्यू क्या होगी, 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहां बहुत से बच्चे क्या करेंगे पता है, रेशनलाइज करेंगे। करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, √3 की वैल्यू गिवन थी। अगर वैल्यू गिवन है तो रेशनलाइज क्यों करना है। यहां पर सीधी सीधी बात है, 1.73 पुट करूं, सो 1.73 माइनस 1 कितना होगा, 0.73। और ये कैलकुलेशन सिंपली हमको करनी है। थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम यहां पर कैलसी का यूज कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है। सो 10.96 मीटर आता है अप्रॉक्स। और ऐसे ही हमको y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, सो y इज इक्वल टू √3 दैट इज 1.73 इंटू 10.96। सो y कितना मिल जाएगा हमको, डिस्टेंस बिटवीन ढूंढना था ना, हाँ। सो 1.73 इंटू सो ये हमको मिलता है 18.96, ठीक है। 10.96 इंटू 1.73 तो 18.96 के आसपास मिलता है। सो ये तो हमारा y हुआ, लेकिन हाइट अभी तक हमें पूरी नहीं मिली है, ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। यहाँ पे एक्चुअल में हाइट जो है वो कितनी होगी हमारी, x प्लस 8 यानी कि 10.96 प्लस 8 विच इज 18.96 मीटर। तो हाइट जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की वो कितनी होगी, 18.96 मीटर। और वहीं पे दोनों, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और टावर के बीच का जो टावर ही ना, ये टॉल बिल्डिंग है दूसरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, 18.96 मीटर। अच्छा, सेम ही आया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां क्या दिया हुआ है, द पोल, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, एक टावर है, टावर के ऊपर एक
पोल है जिसकी लेंथ दी हुई है 6 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, पॉइंट P है, यहां से देखा जाए तो टॉप ऑफ द पोल एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आगे क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, ये टावर है और ये हमारा पोल है। सो टावर के टॉप से इसी पॉइंट P पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये कितना दिया हुआ है हमको 45 डिग्री। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, फिगर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस पॉइंट से टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और यहां ये टावर का टॉप, पोल का टॉप नहीं, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट P पे बन रहा है 45 डिग्री। सो ये नीचे का जो पार्ट है पूरा ये 60 डिग्री है, दिया ही है, नीचे का पार्ट जो है वो इतना 45 डिग्री होगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है हमको, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। सो ये भी हमें फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, हम पहले tan 45 डिग्री ले लेते हैं। tan 45 हमारा ऑपोजिट 45 के, ये सिर्फ x है टावर की हाइट, अपॉन एडजेसेंट हमारा y है। अब इसकी वैल्यू तो 1 है ही, सो y इक्वल टू x, ये एक रिलेशन मिल गया। अब बात करते हैं tan 60 डिग्री की। तो सामने जो है वो पूरा कितना होगा हमारा, x प्लस 6 पूरी हाइट है, डिवाइड बाई एडजेसेंट हमारा अगेन y। अब tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू x प्लस 6 अपॉन y को हम x लिख सकते हैं, हमने रिलेशन ढूंढा ही था। सो ये उधर चला गया, सो √3x, और ये जो x है वो इस साइड आएगा तो माइनस x बनेगा। अब यहां पर x कॉमन निकाल लेंगे हम। सो अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। सो x की वैल्यू क्या मिली, 6 डिवाइड बाई अगेन √3 की वैल्यू इस बार भी 1.73 दी है, तो 1.73 माइनस 1 करेंगे तो 0.73 मिलेगा। सो 6 डिवाइड बाई 0.73 इज 8.22 मीटर। ठीक है, ये तो हमको मिला टावर की हाइट जो कि फाइंड आउट करनी ही थी। अब बात करूं अगर इसकी दैट इज डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस सेम था, ध्यान से देखो y और x जो है आपस में इक्वल था। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं y विल आल्सो बी इक्वल टू 8.22 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज आल्सो 8.22 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड दिस पॉइंट P इज आल्सो 8.22 मीटर। Next, from the top of a 15-meter high building, the angle of elevation of the top of a tower is found to be 30 डिग्री, यानी एक 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक और ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 15 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है। ठीक है, ये टावर है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी 30 डिग्री। सो ये हमारा है 30 डिग्री। और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग का बॉटम है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू इज 60 डिग्री। तो ये जो है हमारा, ये 60 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और बॉटम से एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, यानी ये भी ढूंढना है और ये भी ढूंढना है, हाइट ऑफ द टावर। सो ये 15 है तो इतना भी पार्ट 15 मीटर होगा, ये हम x सपोज कर लेते हैं, ये y सपोज कर लेते हैं। सो ये y है तो ये भी y होगा हमारा। सो यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट x एडजेसेंट y, सो 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू √3x हमको मिल गया। ये तो रिलेशन मिल गया। अब बात करते हैं tan 60 डिग्री की। सो tan 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री के ऑपोजिट में पूरा है, दैट इज x प्लस 15 अपॉन एडजेसेंट तो अपना y है ही,
ये √3 x प्लस 15 अपॉन √3x। √3x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x बन जाएगा, √3 इंटू √3x। ये x उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 2x। सो x की वैल्यू कितनी मिली हमें 7.5 मीटर। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी हमारी एक्चुअल में 15 प्लस 7.5 विच इज 22.5 मीटर। यानी इस टावर की पूरी हाइट कितनी हो गई हमारी 15 प्लस ये फाइंड किया हमने 7.5 तो 22.5 मीटर। बट खेल खत्म नहीं हुआ है, हमको यहाँ पे ये भी ढूंढना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। वो कितना था y √3x। √3 की वैल्यू 1.73 और x की वैल्यू हमने 7.5 फाइंड आउट की है। सो ये मल्टीप्लीकेशन हमको करना पड़ेगा 1.73 इंटू 7.5। सो 12.975 मीटर ये हमको मिलता है। दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ये पार्ट समझ में आ गया ना, ये तो मैं गारंटी देता हूं आप आराम से कर ही लोगे। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस है कितना बड़ा 45 मीटर और इसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री if the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, find the distance between the ships। अच्छा, the angle of depression of two ships on the opposite side of it। अच्छा, on the opposite side of it बोला है तो यहाँ पर खेल बदल जाता है। देखो opposite side of it मतलब दोनों शिप एक के पीछे एक नहीं है। मेजॉरिटी बच्चे समझ लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, इसीलिए कि एक के पीछे एक ही होगा। बट ऐसा इस सिनेरियो में बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीज समझनी है, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक लाइट हाउस है और ऑपोजिट साइड मतलब एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है और दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस मतलब ये और ये, यानी ये पूरा टोटल हमें फाइंड आउट करना है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो जो जितना ये वाला जो है पास है सो ये हो गया हमारा 60 डिग्री और ये दूर है सो ये हो गया 30 डिग्री। ये अज्यूम कर रहा हूं मैं, एक पास एक दूर आपको बनाना है सिंपली। हालांकि ये 60 डिग्री और ये ज्यादा 30 डिग्री लग रहा है। सो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री। कंफ्यूज मत होना, ये मैटर नहीं करता कौन सा 30 कौन सा 60, बस इतना है एक की लेंथ अगर आप लंबी ले रहे हो तो वहां 30 डिग्री लेना, क्योंकि जो जितना दूर उतना एंगल कम और जो पास में उसका एंगल ज्यादा। अब हमें और क्या दिया हुआ है 45 मीटर हाई लाइट हाउस दिया हुआ है। सो बहुत ईजी है, tan 30 डिग्री हम लगाएंगे। ठीक है, इतने पार्ट को x मान लेता हूं, इतने पार्ट को y मान लेता हूं। ऑपोजिट कितना 45, एडजेसेंट कितना हमारा x। सो ये 1/√3 इक्वल्स टू 45/x। x कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे 45√3। tan 60 डिग्री लगा लेंगे। अगेन ऑपोजिट कितना 45, एडजेसेंट कितना इस बार y। सो √3 इक्वल्स टू 45/y। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 45/√3। पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, कैलकुलेशन आसान होगा। √3/√3, सो ये बन जाएगा 45√3/3 और 3 से कट के ये बनेगा 15√3। सो x प्लस y हमारा क्या मिलेगा हमको 45√3 प्लस 15√3 दैट इज 60√3। सो अब सिंपली हमको 60 और 1.73 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 103.8। इतना मीटर एक तरीके से दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना था, दैट्स इट। ये चीज समझना, ऑपोजिट साइड मतलब एक शिप इस तरफ है और एक शिप इस तरफ है, सेम साइड मतलब एक के पीछे एक शिप है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में कई बार बता देते हैं, तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस ढूंढो, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर ध्यान से समझना इसका, क्योंकि फिगर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि ये बलून है तो ये एक ऑब्जर्वर पे एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एट द आई। ठीक है, आई लेवल पे, सिर्फ आई की बात की है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर, यानी सेंटर पे एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एलिवेशन
हमेशा ग्राउंड लेवल से होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से होता है, इसीलिए 45 डिग्री यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा। आई लेवल बोला था इसीलिए सिर्फ इतना बना 60 डिग्री, और 45 डिग्री हमेशा ग्राउंड लेवल से बनता है, इसीलिए वहां बना। अब बोला क्या है यहां पर, फ्रॉम द सेम पॉइंट देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर, यानी ये इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस, यानी √2 टाइम्स आर के बराबर है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो पहले तो ये समझना, अगर ये पूरा 60 डिग्री है, इसमें थोड़ा सर्कल के कंसेप्ट लगेंगे, मैं बता रहा हूं यहां पर, आगे तो आप पढ़ोगे ही सर्कल के कुछ कंसेप्ट, जैसे कि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, फिर ये सेंटर वाली लाइन जो होती है वो इस वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करती है। अब ये पूरा 60 डिग्री था, तो ये ऊपर का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, ऊपर का एंगल 30 डिग्री हो गया। यहां पर रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, ये भी सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सो यहां अगर मैं इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, इसमें साइन 30 डिग्री लगाऊं, साइन 30 यानी ऑपोजिट कितना हमारा R, हाइपोटेन्यूस कितना हमारा OA, ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल्स टू R अपॉन OA। सो OA की वैल्यू कितनी मिली हमको, 2R ठीक है, ये OA तो मिल गया। अब यहां पर रिलेशन ढूंढना है हमको, सो अब साइन 45 लगेगा इस बार, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से मैं लगा रहा हूं साइन 45, ऑपोजिट कितना ये पूरा, दैट इज OD, हाइपोटेन्यूस कितना, अभी भी हाइपोटेन्यूस तो वही है यानी OA। अब साइन 45 होता है 1/√2, OD क्या है हमारा H, और ये OA क्या है हमारा 2R, सो 2R उधर चला जाएगा, सो 2R अपॉन √2 इक्वल्स टू H। सो कहीं ना कहीं √2 और 2 कटता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, यहां पे बता देता हूं, √2 जा, और कैसे आया नहीं समझ में आ रहा है तो रेशनलाइज कर लो और आसान। सो यहां पर ऊपर बचा √2 और R, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी कि हाइट जो है वो √2 टाइम्स द रेडियस है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लास्ट वाले क्वेश्चन को एक बार वापस जरूर देखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 24 मीटर हाई टावर, 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां से कितना बन रहा है, यहां पे 60 डिग्री, और ये 24 मीटर हाई टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप ऑफ द बोथ टावर्स। यानी कि क्या क्या ढूंढना है हमको, ये हाइट ढूंढनी है, ये डिस्टेंस ढूंढना है, ये और ये जो वायर्स है ये भी हमको फाइंड आउट करना है, यानी ये A मान लेता हूं, B मान लेता हूं, C और D। सो सबसे पहले तो सिंपली हम ये AB ढूंढ लेते हैं, बहुत आसान, ऑपोजिट दिया हुआ है, एडजेसेंट ढूंढना है, दैट इज tan 60 डिग्री लगा लेंगे, ऑपोजिट इज 24 एंड एडजेसेंट इज AB। सो ये दिया हुआ है हमको √3। अब आप यहां पर रेशनलाइज करोगे, यानी 24 डिवाइड बाई √3 करोगे तो आपको कुछ 8√3 मीटर मिलेगा, करके देख लेना, यही आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद हम ये ऑपोजिट ढूंढ सकते हैं इस बार, यानी ये वाले टावर की हाइट ढूंढ सकते हैं, वो कैसे, tan 30 डिग्री लगा के। ऑपोजिट कितना है हमारा DA, और एडजेसेंट इस बार हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, दैट इज 8√3 मीटर। अब ये है हमारा 1/√3 इक्वल्स टू DA अपॉन 8√3। सो 8√3 इधर आ जाएगा, सो 8√3 अपॉन √3 इक्वल्स टू DA। सो ये और ये कैंसल्स आउट, सो DA की वैल्यू क्या मिली हमको, 8 मीटर, ठीक है। यानी ये वाले टावर की हाइट कितनी है, 8 मीटर। सो दो चीजें तो हमने ढूंढ ली, अब ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स हमको ढूंढनी है।
सो आप साइन थीटा भी लगा सकते हो, कॉस थीटा भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री लगा रहा हूं पहले। सो साइन 60 डिग्री दैट इज ऑपोजिट हमारा 24 है, और हमारा हाइपोटेन्यूस जो हमको ढूंढना है दैट इज AC, ये होगा √3/2 इक्वल्स टू 24 अपॉन AC। सो AC की वैल्यू यहां पर आएगी कुछ 24 इंटू 2 इज 48 अपॉन √3। जब इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो ये 16√3 मीटर हमको देता है। ये आप करके देख सकते हो इजीली। ऐसे ही हम साइन 30 डिग्री भी लगा लेंगे। इस बार ऑपोजिट कितना है 8 मीटर, ये जो हमने फाइंड आउट किया था। एडजेसेंट हमारा कितना है, अच्छा हाइपोटेन्यूस हमको फाइंड आउट करना है दैट इज BD, और 1/30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2। सो BD की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलती है 16 मीटर। ये 4 चीजें फाइंड आउट करनी थी हमको, और चारों ही हमने इजीली फाइंड आउट कर ली, ज्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट, an aeroplane when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane। यानी एक एरोप्लेन है जो 4000 मीटर की हाइट पे, देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूजन यही होता है कि अभी जो एरोप्लेन पास हो रहा है वो दूसरे एरोप्लेन के नीचे या ऊपर है। तो वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन मतलब ऑलरेडी एक एरोप्लेन था उसके ऊपर से गुजरा है, और वो 4000 मीटर की ऊंचाई पे। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो गड़बड़ क्या करोगे आप, इसको 4000 मीटर ले लोगे तो गलत हो जाएगा। एक नया एरोप्लेन है जो एक प्लेन की ऊपर से गुजर रहा है, और जो नया एरोप्लेन है वो 4000 मीटर की हाइट पे है। When the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 डिग्री and 45 डिग्री। मतलब यहां पर मान लेता हूं एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है, एक का 60 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। बेसिकली हमको ये फाइंड आउट करना है, इसको x मान लेता हूं मैं। ठीक है, सो और डिनोमिनेटर यहां पर ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा 4000 माइनस x। क्योंकि ये पूरा 4000 है तो ये नीचे का पार्ट कितना हो गया 4000 माइनस x, इसको हम y सपोज कर लेते हैं। अब tan 45 डिग्री अगर मैं लगाऊं पहले, तो tan 45 क्या होगा, हमारा ऑपोजिट सिर्फ इतना है विच इज 4000 माइनस x, एडजेसेंट तो हमारा y है ही, ये 1, सो 4000 माइनस x अपॉन y, सो y विल बी इक्वल टू 4000 माइनस x। अब tan 60 डिग्री लगा लेते हैं। tan 60 ऑपोजिट क्या है इस बार x, एडजेसेंट तो y, सॉरी ऑपोजिट हमारा x नहीं है, ये पूरी हाइट है विच इज 4000, और एडजेसेंट है हमारा y। सो tan 60 हमारा √3 है इक्वल्स टू 4000। इस y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 4000 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, सो ये 4000 ये वहां चला जाएगा तो √3 इंटू 4000 माइनस x इक्वल्स टू 4000। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, सो ये बनेगा 4000 √3 माइनस √3x इक्वल्स टू 4000। सो ये 4000 इधर और √3x उधर चला जाएगा, सो 4000 √3 माइनस 4000 इक्वल्स टू √3x। सो यहाँ पे 4000 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा √3 माइनस 1। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो होती है 4000 इंटू √3 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1.73, तो ये बनेगा 0.73। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये 1.73 मैं डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, सो मुझे x मिलेगा। सो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या आएगी, 4000 इंटू 0.73 डिवाइड बाई 1.73, 1687.86, यानी x की वैल्यू आती है 1687.86 मीटर। यानी दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, इतना मीटर, 1687.86 मीटर।
नेक्स्ट, सो यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। मैंने लिए 8-9 ही क्वेश्चन होंगे कुछ, बट सारे बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट थे। सब में इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, फिगर सही से बना लो। अगर आप आराम से इस क्वेश्चन का फिगर बना लेते हो तो कैलकुलेशन आप डेफिनेटली कर ही लोगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड कंसेप्ट्स, लिमिटेड वैल्यूज ही यूज होती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।